नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक है कि क्या गॉल ब्लैडर के निकलने के बाद भी स्टोन हो सकते हैं? मैं यहाँ पर किडनी स्टोन या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन के होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं गॉल ब्लैडर से ही संबंधित स्टोन के होने की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों कि क्या गॉल ब्लैडर निकलने के बाद भी स्टोन हो सकते हैं? और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भगवान कभी किसी को भी इस तरह का स्टोन ना दे, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि ये स्टोन गॉल ब्लैडर और किडनी और यूरिन ब्लैडर स्टोन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर सही समय पर इसका इलाज या इसको ऑपरेट करके बाहर ना निकाला जाए, सही समय पर इसका निदान ना किया जाए, तो पेशेंट के लिए ये काफ़ी खतरनाक साबित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या गॉल ब्लैडर के निकलने के बाद भी, पित्ताशय के निकलने के बाद भी स्टोन हो सकता है और वो स्टोन कितना खतरनाक हो सकता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकता है, जानकारी से भरा हुआ ये वीडियो है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों, हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से इलाज किया जाता है। इन दवाओं का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर के बाहर निकलने के बाद भी जो स्टोन होता है, उस स्टोन को बोलते हैं सीबीडी का स्टोन। सीबीडी यानी कि कॉमन वाइल डक्ट। वो नलिका जो लीवर, गॉल ब्लैडर और छोटी आंत से जुड़ी होती है। ऑपरेशन के बाद गॉल ब्लैडर को तो हम बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जो सीबीडी नलिका है, उस नलिका को पड़े रहने दिया जाता है, बने रहने दिया जाता है, क्योंकि उस नलिका का अपने आप में एक बहुत ही विशेष काम होता है। तो दोस्तों, हम इसको डायग्राम के अनुसार समझेंगे, फोटो के साथ समझेंगे, जिससे कि हम इसको अच्छे से समझ सकें। और हम ये भी जानेंगे कि यदि सीबीडी में स्टोन हो जाता है तो पेशेंट को किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या परेशानियां उसको हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम समझते हैं। दोस्तों, गॉल ब्लैडर के निकलने के बाद भी गॉल ब्लैडर से ही संबंधित स्टोन पेशेंट को हो जाते हैं, ऐसा मैंने कई बार कई रिपोर्ट्स में देखा है। अब दोस्तों, गॉल ब्लैडर के निकलने के बाद भी गॉल ब्लैडर से संबंधित स्टोन होते हैं सीबीडी के स्टोन। सीबीडी यानी कि कॉमन वाइल डक्ट। ये जो नलिका है, ये नलिका इसी को कहते हैं सीबीडी। ये नलिका लीवर, छोटी आंत और गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, ऑपरेशन के बाद हम इस लीवर को तो बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जिस वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन बने हैं, उस वजह से हम खुद को नहीं बचा पाते हैं। क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं जब लीवर पर ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ज़्यादा बिलिरुबिन जमा हो जाता है। और यही बिलिरुबिन पित्तरस के साथ, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो पित्तरस गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, वो पित्तरस बनता है लीवर में। तो लीवर लगातार पित्तरस को रिलीज करता रहता है और पित्तरस के साथ ही कोलेस्ट्रॉल और फैट और बिलिरुबिन आते रहते हैं। तो जब भी कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन पित्तरस में जमा हो जाते हैं, पित्तरस में मिल जाते हैं, तो उस पित्तरस का जो एक प्रकार से वो पित्तरस गाढ़ा हो जाता है और पित्तरस गाढ़े होने की वजह से इस सीबीडी पाइप से अच्छी तरीके से पास नहीं हो पाता है, ठीक ढंग से पास नहीं हो पाता है। और जैसे ही वो इस नलिका में जमा रह जाता है, तो लगातार रोज आने की वजह से यहाँ पर स्टोन बन जाते हैं। अब दोस्तों, अगर यहाँ पे स्टोन हो गया है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबसे सुलभ जो उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है, वो है ऑपरेशन। क्योंकि यदि आपने सीबीडी में फंसे हुए स्टोन को ऑपरेशन के माध्यम से जल्द ही बाहर नहीं निकलवाया, तो हो सकता है कि लगातार लीवर के बिलिरुबिन जो एक पिगमेंट होता है, उसके रिलीज करने की वजह से वो बिलिरुबिन पास ना हो पाए और पास होकर वो बॉडी से बाहर ना निकल पाए, और वही बिलिरुबिन आपके बॉडी में धीमे धीमे पहुंचना शुरू हो जाए। लगातार जब बिलिरुबिन आपकी बॉडी में पहुंचेगा, तो फिर आपको
पीलिया होने की शिकायत हो जाती है। आपको पीलिया हो सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकता है और पीलिया होने की वजह से फिर डॉक्टरों के हाथ बंध जाते हैं। डॉक्टर ना ही तो ऑपरेशन कर सकते हैं और ना ही इस स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टोन निकलेगा ऑपरेशन के बाद ही। और यदि आपने देरी कर ली है तो आपको पीलिया हो सकता है और पीलिया होने की वजह से डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं कर पाते हैं। इससे पेशेंट बहुत ही ज़्यादा खतरे में पहुंच जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही जेन्युइन जानकारी है जो मैंने आपको दी है। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है गॉल ब्लैडर स्टोन का। यदि गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन है, छोटे आकार के स्टोन है, तो ठीक होने के चांसेस उनके रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि किन्हीं भी कारणों से अगर इस सीबीडी में स्टोन फंस जाता है तो बहुत ही समस्या हो जाती है पेशेंट के लिए। तो यदि आपके सीबीडी में स्टोन फंसा हुआ है तो आप जल्द से जल्द उसको ऑपरेट करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि जिन पेशेंट के सीबीडी में स्टोन फंसे होते हैं तो हम उनसे सीधे तौर पर मना कर देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपकी जानकारी के लिए बनाया था। दोस्तों, वीडियो की जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। कोई भी आपके सवाल हैं तो आप हमें कॉल करके हमसे सवाल कर सकते हैं, उसके जवाब हम आपको देंगे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो चीज़ पॉसिबल है उसी का ट्रीटमेंट होता है और जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर्स थोड़े से पैसों के लालच में इस तरह की जो गंभीर समस्या है उसको टाल मटोल करते रहते हैं। तो आपको टाल मटोल नहीं करनी है। अगर सीबीडी का स्टोन है, सीबीडी में स्टोन फंसे हुए हैं, तो सीधे जाइए और उसको जल्द से जल्द ऑपरेट कराइए, क्योंकि यदि आपको पीलिया हो गया तो ऐसे में आप बहुत ही बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।